जंग जीत चुके हैं। वो शख्स जो पाए तख्त के सामने बैठा है वो एक हारा हुआ बादशाह है। आप गलत फहमी के शिकार हैं। जीत हमारी हुई अकबर शाह। आपके हजारों सिपाही और अफसरान हमारी हिरासत में हैं और उनकी जानें हमारे रहमो करम की मोहताज हैं। जब आप कश्मीर से चल रहे थे तब ऐसा ही था, मगर अब हालात बदल चुके हैं। हमारी फौजें आपकी फौजों का घेरा तोड़कर श्रीनगर पर चढ़ाई कर रही हैं। वहां की रिया ने दिल खोलकर उनका इस्तकबाल किया है। अब सारी वादी हमारे साथ है। यह नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। झूठ बोल रहे हैं आप, हमसे धोखा हो रहा है। अपनी जबान से पलट रहे हैं आप, तोड़ रहे हैं अपने वादे को। इन दोनों को आपके सुपुर्द किया जाता है। इन्हें अपनी हिरासत में ले लीजिए। यह क्या हो रहा है राजा साहब? यह है एक राजपूत का वचन। तारीख आपकी दगाबाजी को कभी माफ नहीं करेगी। तारीख से हम खुद निपट लेंगे। लेकिन महाबली, ये तो सरासर। अभी नहीं राजा साहब, इस मामले पर फिर कभी चर्चा होगी। आज हमारा अजीम ख्वाब सच हुआ। इस मौके पर हम एक जश्न का ऐलान करते हैं और आपके साथ साथ आपके दिलेर सिपाहियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। चले जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़। लेकिन जाओ। क्या बात है पिताश्री? जाओ और जाकर अपने शहंशाह महाबली से पूछो। महाबली का गुस्सा बेजान चीजों पर निकालने से क्या फायदा? वो भूल गए कि एक राजपूत अपने दिए हुए वचन और अपनी जबान से निकले हुए लफ्ज के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। पिताश्री, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति के अपने नियम होते हैं। एक राजा को अपनी राष्ट्र की भलाई के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। नहीं, यह सरासर बेईमानी है, दगाबाजी है ये। अगर महाबली की नीयत में खोट थी तो मेरी रखी हुई शर्तों को मंजूर क्यों किया? यूसुफ शाह को वचन मैंने दिया था, महाबली के पास उसे मैं लाया था, मेरे भरोसे पे आया था वो। अपमान हुआ है मेरा, माटी लगी है मेरे माथे। आप महाबली से इस मामले पर बात कर सकते हैं, उन्होंने आपको जबान दी है। वो उस वक्त मेरा सामना नहीं करना चाहते थे, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। उन्होंने मेरे वचन का अपमान किया है। यूसुफ शाह कोई मामूली आदमी नहीं है, एक बुद्धिमान और विद्वान राजा है। उसके साथ ऐसा सलूक नहीं किया जा सकता। कल तक एक विजयी राजा और आज एक मामूली अपराधी, एक कैदी। यह सरासर नाइंसाफी है और मैं इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा।